guys, user of Photons Picture and welcome back to very exciting video। आज हम बात करेंगे कि फ्रेम्स क्या होते हैं। तो फ्रेम्स क्या होती हैं, फ्रेम पर सेकंड क्या होती है। आपने नाम सुना होगा डिफरेंट लोगों से कि ये वीडियो इतने फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड की है, ये वीडियो इतने फ्रेम पर रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। तो इसी तरह ये है कि आपने यह भी सुना होगा कि ये वीडियो 24 FPS की है, 25 FPS की है, 30 FPS की है, 60 FPS की है। तो दरअसल FPS में बात होता है कि एक वीडियो जो है उसके एक सेकंड में कितने फोटोज जो है वो चल रहे होते हैं। असल में जो आप वीडियोस देखते हैं वो फोटोज होते हैं, लेकिन इतनी स्पीड से पास कर रहे होते हैं कि आपको वो वीडियो की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप एग्जांपल लें 30 फ्रेम पर सेकंड की, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड के अंदर 30 फोटो जो है वो चलेंगे और आपको जो है वो वीडियो की शक्ल में नजर आएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से आपके पास फ्लिप बुक होती है और आप उसके ऊपर कार्टून वगैरह ड्राइंग करते हैं और जब उसे तेजी के साथ जो है वो रोल करते हैं तो आपको एक वीडियो की तरह दिखती है, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह जो वीडियोस होती हैं वो भी फ्रेम्स की बनी होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आपकी वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेम्स होती हैं एक सेकंड में, यानी कि FPS वीडियोस की बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में उतने ज़्यादा फोटोज ले सकते हैं, ठीक है। मिसाल के ऊपर आप सुपर स्लो मोशन इफेक्ट हो जाते हैं, उसकी फ्रेम पर सेकंड बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसके पीछे का लॉजिक है कि जब बहुत ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड जब कोई एक कैमरा रिकॉर्ड करता है तो आप उसे स्लो करते हैं। उसका मतलब ये है कि जब आप वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं तो एक सेकंड में फ्रेम की तादाद कम हो रही होती है। अब अगर एग्जांपल हमने एक वीडियो आपने शूट की 30 फ्रेम पर सेकंड की, तो असल में उसके जो सेटिंग थी कितनी थी 30 फ्रेम पर सेकंड। अब जब आप उसे स्लो मोशन करेंगे तो एक सेकंड में फ्रेम की तादाद कम होती जाएगी और होगा क्या कि आपको जो स्लो मोशन है वो रुकता हुआ दिखाई देगा। असल में क्या है कि फ्रेम्स कम पड़ रहे हैं, जबकि आपके पास एक ऐसा कैमरा जिसमें फ्रेम पर सेकंड ज़्यादा है, ठीक है। तब आप उसकी जो वीडियो स्लो मोशन करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कैमरा है जिसकी रेंज जो है वो 250 फ्रेम पर सेकंड है, तो आप 250 फ्रेम को आप स्क्वीज करेंगे, स्लो करेंगे तो उसकी वीडियोस कम होते होते अगर जब आएंगी 30 फ्रेम पर सेकंड की, तब भी आपके पास वो वीडियो जो है वो सुपर कूल चल रही होगी। उसके पीछे वजह क्या है तो उसमें फ्रेम्स बहुत ज़्यादा थी, आपने उसे स्लो भी किया। स्लो से भी मुराद ये होता है कि आप एक सेकंड के अंदर फ्रेम की तादाद कम कर रहे होते हैं। इसी तरह यही वो फ्रेम्स होती हैं जिसके अंदर VFX किया जाता है। फ्रेम बाई अक्सर ऐसे VFX होते हैं जिसमें फ्रेम बाई फ्रेम VFX किया जाता है और उनको एडिट किया जाता है और आपको जब वीडियोस के अंदर देते हैं तो वो फ्रेम इतनी जल्दी से बात करती है कि आपको वो फ्रेम जो है वो नज़र नहीं आता है। अक्सर उसके अंदर मोशन ब्लर जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है और वो जो इफेक्ट्स होते हैं वो आपको सही तरीके नज़र नहीं आते, आप उसे जो है वो सच मान लेते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं कि हमने वो वीडियो किस तरह से बनाई जिसमें मैंने अपने दोस्त हमजा को जो है वो पूरा किया। आपने एप्लीकेशन का नाम सुना ही होगा फेस ऐप, ठीक है। तो वो दरअसल एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप एक फोटो में अपने आप को बूढ़ा कर सकते हैं। तो हमने चूँकि जैक किंग की एक वीडियो देखी हुई जिसमें वो एक तस्वीर लेते हैं तो उसके बाद वो खुद बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो हमने सोचा चले हम भी इस तरह की कुछ बनाते हैं। तो मेरे जन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम फेस ऐप को यूज़ करके उससे वीडियोस बना लें। तो हमने क्या किया कि हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की और जहाँ पर हमारा एक्टर यानी कि हमजा शो हो रहा था वहाँ से हमने वीडियो को ट्रिम किया, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी फ्रेम्स थी ऑल अबाउट ये 178 फ्रेम्स आ रही थी, तो हमने फ्रेम बाई फ्रेम और सारी पिक्चर्स को फेस ऐप के जरिए एक एक करके पूरा किया और फिर वो सारा का सारा बड़ा जो था पिक्चर काउंट को उठा के हमने आफ्टर इफेक्ट के अंदर डाला और हर पिक्चर को हमने एक एक फ्रेम के लिए जो है कन्वर्ट कर दी, यानी कि पिक्चर बाई पिक्चर सारी चलती रही। अब बीच में ऐसा हुआ कि कुछ फ्रेम्स जो थी वो कन्वर्ट नहीं हुई पिक्चर के अंदर या फिर आप फेस ऐप ने कन्वर्ट नहीं किया, तो हमने फिर क्या किया कि जो अगली फ्रेम थी उसी की माउथ वाला एरिया जो था वो क्रॉप करके हमने पिछली वाली फ्रेम के ऊपर डाल दिया, ठीक है। और यूँ हमने जो है एक मिसिंग जो पीसेस थे वो फिल किए और साथ में हमने फेस वाले एरिया को जो है वो मास्किंग की ताकि बैकग्राउंड के साथ इतना उसकी टचिंग वगैरह ना हो, ठीक है। फिर जब हमने वीडियो को प्ले किया तो कुछ एरियाज ऐसे थे जो कि ब्लिंक वगैरह कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे भी मास्किंग की, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि हमारा फेस एक जो इफेक्ट था वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया कि वो जितने फोटोज थे वीडियोस के अंदर, यानी वो जितनी 4-5 सेकंड की वीडियो थी उसकी सारी फ्रेम्स ली, उसकी सारी पिक्चर ली, 1 बाई 1 हमने फेस ऐप के अंदर पूरा किया, फिर उस सारी पिक्चर को उठाया और उनको स्विचेस के अंदर रखा और हमारे पास जो है पूरा और फेस ऐप ओल्ड इफेक्ट था वो बन गया। बाय बाय, रोक मैं तेरा बुढ़ा बना के
तो इस तरीके से आप फ्रेम्स के अंदर काम करके नहायत डिटेल प्रोसेस से एक अच्छा वीएफएक्स, एक अच्छा एनिमेशन जो है बना सकते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आप देख ही सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, हो सकता है आपने कुछ इससे सीखा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर लाजमी करना है। और दूसरी बात की सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाना है, इससे हमें जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।